नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हमारे देश भारत की गिनती दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में की जाती है। बात चाहे नॉर्मल जीडीपी की हो या परचेज पावर जीडीपी की, दोनों ही लिस्ट में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की छवि भी लगातार मजबूत हो रही है। आर्मी सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो तरक्की की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में 50% से लेकर 30% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं राज्यों में से एक राज्य के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका नाम है बिहार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। बिहार को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से लोग जानते थे। दोस्तों, बिहार एक ऐसा नाम है जिसके सुनते ही हर भारतीय के मन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वो अशिक्षित लोगों की छवि उभरने लगती है। दोस्तों, बिहार और बिहारी सब किसी से अपरिचित नहीं रहे हैं। दोस्तों, बिहार भारत के सबसे गरीब और अविकसित राज्यों की सूची में नंबर 1 पर आता है। नीति आयोग के MPI इंडेक्स के अनुसार बिहार की पॉवर्टी रेट यानी कि गरीबी दर 51.9% है। यानी कि जिस राज्य की आधा से ज्यादा आबादी गरीबी में ही जीवन यापन कर रही है, उस राज्य की स्थिति का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। दोस्तों, यहाँ की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 46,000 रुपए सालाना है। इस लिहाज से देखा जाए तो 4,000 रुपए में एक महीने का खर्च चलाना पड़ता है, जो कि अभी की दुनिया में नामुमकिन है। बिहार की गरीबी का आलम आज से ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के आने के दशक से ही शुरू हो चुकी थी। सन 1793 में अंग्रेजों ने परमानेंट सेटल एक्ट को यहाँ लागू किया था। साथ ही जमींदारी सिस्टम भी इसी राज्य से शुरू हुई थी। तभी से जो छोटे किसान थे वे और गरीब होते चले गए। आज़ादी के बाद बिहार में जब खनन का काम शुरू हुआ तो भारत सरकार ने फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी को यहाँ लागू कर दिया, जिसके कारण बिहार राज्य कभी तरक्की की रास्तों पर अग्रसर ही नहीं हो पाए। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी भी बहुत है। यहाँ की 16% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, यानी कि राज्य का हर छठा व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है। तभी यहाँ के लाखों लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रोजगार ढूंढने आते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 61.8% है, जो कि भारत के सबसे अधिक 94% लिटरेसी रेट वाले राज्य केरला की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बातें भी हैं जो आपको बिहारी होने पर गर्व दिलाती है। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक व धार्मिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिहार की विकास दर आज लगभग 10.98% है, जो यह साबित करती है देश के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में बिहार टॉप 5 में आता है। दोस्तों, यहाँ की लिटरेसी रेट भले ही कम हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की सबसे कठिन सिविल सर्विसेज परीक्षा IAS क्लियर करने वाले लोग बिहार के ही हैं। इंजीनियरिंग स्तर पर देखें तो जितने IIT स्टूडेंट बिहार से निकल रहे हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। बिहार बुद्धि की तपो भूमि है। यह वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। बिहार वो राज्य है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय है, जहां पे दुनिया भर से लोग ज्ञान की प्राप्ति करने आते थे। शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भी बिहार में ही जन्मे थे। संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले पंडित और महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार की राजधानी पटना में दुनिया की सबसे बड़ी वाईफाई जोन है। बिहार के 38 जिलों में लगभग 50 से ज्यादा रेड लाइट एरिया है, जहां 2 लाख से ज्यादा आबादी बसती है। ऐसे में यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा काफी बड़े पैमाने पर होता है। बिहार में चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर एक ऐसी जगह है, खानदानी परंपरा के अनुसार आज भी माँ के बाद बेटी वेश्यावृत्ति को अपनाती है। वैसे बिहार की अच्छाई के बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम ही है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और हाँ, आप कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।